and welcome to the last part of degree of unsaturation series. इसके मैंने आप लोगों को 3 पोर्शन पहले लॉन्च कर दिए थे और पहले पोर्शन में मैंने आपको सिखाया कि DU कैसे निकालते हैं। फिर सेकेंड पोर्शन में मैंने इसका इन-डेप्थ नॉलेज आपको दिया। थर्ड पोर्शन के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे ताकि आप DU निकाल सकें और उसके यूटिलाइजेशंस भी वहां डिस्कस हो गए थे। अब ये पूरी चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर में इसको जानने का समय आ गया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ओलंपियाड्स, बोर्ड्स के अंदर हमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। पर्टिकुलरली IIT जॉइंट एंट्रेंस के अंदर इसमें अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और अब मैं आपको उसी जगह लेके चलता हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ structures of the given molecular formula। तो पहला क्वेश्चन आपके पास आता है C4H6के ऑल स्ट्रक्चर्स, मतलब आपने सारे स्ट्रक्चर्स स्केच करने हैं जो C4H6 से बन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास आता है C7H8O ऑल एरोमेटिक स्ट्रक्चर आपने बनाने हैं। और तीसरा क्वेश्चन आपके पास आता है कि लेट्स से C5H8O2 ऑल सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपने बनाने हैं। तो अगर ये हमारा क्वेश्चनर है तो लेट्स सी कि हमारा जवाब क्या होगा। तो आप पहले एक बार इसको अटेम्प्ट करें क्वेश्चंस को कुछ 2-3 मिनट लगा के और फिर ये देखें कि आप क्या करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट तरीका IIT में सवाल करने का क्या होता है। तो आपको जो हमने टॉपिक पढ़ाया था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, उसका यूटिलाइजेशन वैल्यू समझ में आ जाएगा कि हम वो क्यों पढ़ते हैं और IIT में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर काम करने का क्या तरीका होता है। दैट इज द पर्पस ऑफ टुडेज क्लास। तो मैं कुछ मिनट आपको देता हूं और उसके बाद मैं वापस आऊंगा इन सबको बनाने के लिए। तो आई एम बैक। अब C4H6 के जो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वो रैंडमली कभी नहीं बनाना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन इंटीजर वैल्यू के अंदर या किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो जब कभी भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा DU से ही शुरुआत करनी है। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द DU। तो मान लीजिए हमारे पास अगर क्वेश्चन आता है कि इसके सारे स्ट्रक्चर्स आपको बना के दिखाने हैं। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि आप सबसे पहले इसका DU निकालेंगे और इसका DU मैंने आपको फॉर्मूले में भी बताया था, C+1 - H/2 निकाल लिया होगा शायद अभी तक। तो आपने वो 2 आ जाएगा। DU2 का मतलब होता है कि या तो आप इससे 2 रिंग बनाएंगे या 2 पाई बॉन्ड लगाएंगे या फिर 1 रिंग और 1 पाई का कॉम्बिनेशन रखेंगे। तो एक सीरीज से चलना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये 4 कार्बन है, 4 कार्बन को कैसे बना के और उसमें डबल बॉन्ड लगा के देखते रहते हैं, कहीं भी लगा लेंगे और फिर चेक करेंगे। दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। आप समय भी खराब कर रहे हैं और आप एक अनसर्टेन जोन में भी जा रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका आंसर भी सही आएगा या नहीं आएगा। फिर इनको काउंट करें सबको, फिर उसमें एक संशय रहता है कि वो कुछ स्ट्रक्चर छूट तो नहीं गए। तो वो सब चीजें आपने नहीं रखनी है। आपको एक बड़ा क्लियर एप्टीट्यूड रखना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से सबसे पहले DU निकाल लिया, उस DU के डिनोमिनेशन लिख लिए। DU हमारे पास 2 आ रहा था तो देयर विल बी 3 डिनोमिनेशंस। ठीक है। अब सबसे पहले हम बनाएंगे 2 पाई बॉन्ड। तो हमारे पास यहाँ 4 कार्बन एटम है, हमें 2 पाई बॉन्ड फिट करने हैं। आई थिंक दिस सीम्स टू बी द इजी जॉब।
आप लोग। अब 2 पाई बॉन्ड आप ऐसे भी फिट कर सकते हैं। तो ये 2 पाई बॉन्ड की कहानी हो गई कि 2 पाई बॉन्ड से हम किस प्रकार से आंसर ले सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक कि हम और क्या कर सकते हैं। 2 रिंग बनानी है तो 4 कार्बन की एक आप रिंग बनाइए और उसे 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। 2 रिंग हो गई हमारे पास, बड़ी क्लियर सी बात है। 1 + 1 का मतलब होता है कि आपके पास एक रिंग होगी और उसमें एक पाई बॉन्ड होगा। रिंग 3 कार्बन की भी हो सकती है, उसमें एक पाई बॉन्ड आप लगा लीजिए। आप पाई बॉन्ड चाहे तो बाहर लगाएं या रिंग में लगाएं, और जो सारी पॉसिबिलिटीज है उस पे लगाइए। एटलीस्ट आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर इससे अलग है, क्योंकि यहाँ जो हमारे पास मिथाइल है वो डबल बॉन्ड पे है, सॉरी, और ये मिथाइल यहाँ डबल बॉन्ड पे है, जबकि ये मिथाइल यहाँ डबल बॉन्ड पे नहीं है। तो अ वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन। अब ये वो काम है जो आपको करना है। तो टोटल स्ट्रक्चर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सारी पॉसिबिलिटी में सर्च कर चुका हूं। तो आई थिंक जो मुझे अब 9 आंसर बोलना चाहिए था वो फाइनल हो जाएगा। फाइनल आंसर यहाँ पे मैं लिखता हूं, इट इज नन बट 9। ये वो काम है जो आपको करना है, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन उठते हैं कि सर आपने इसमें ऐसा क्यों नहीं बनाया। ऐसा भी तो बना सकते थे भाई। DU2 का मतलब 2 पाई बॉन्ड होता है, तो हमने 2 पाई बॉन्ड लगा दिए। तो ये एक्चुअली गलत है, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो द कार्बन विल बिकम पेंटावेलेंट। तो हमें जो स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं ना, हमारा हेडिंग था ड्रॉ स्ट्रक्चर्स, वो बॉन्डिंग की सीमाओं में रह के बनाने होते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है तो 5 संभव नहीं है। इसीलिए मैंने उस पर पहले ही क्रॉस कर दिया कि वो गलत है। फिर कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आपने ये वाला नहीं बनाया इसके अंदर। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये और ये दोनों एक ही है, इसलिए आप इसमें और लगा लें। दोनों सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक बना लें, दे आर वन एंड सेम थिंग। यहाँ पे कई बार एक इशू आ जाता है कि ये वाला नहीं बनाया सर ने, ट्रिपल बॉन्ड सबसे लास्ट में लगा दो यहाँ पे। तो ये हम आगे पढ़ाएंगे आपको कि ट्रिपल बॉन्ड आप लास्ट में लगाएं या फर्स्ट में लगाएं, इट इज वन एंड सेम थिंग। क्योंकि जब आप इसकी नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 3 4 और इसकी नंबरिंग करेंगे तो ये अगेन 1 2 3 4। तो आप ये वाला गिने या ऊपर वाला गिने, दे हैव गॉट सेम वैल्यू, ये समझाना चाहते हैं। तो मैंने ऊपर वाला मिटा दिया क्योंकि दोनों एक ही है। तो अल्टीमेट जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है वो 9। तो आपका जो जवाब आएगा वो एक श्योर एंड कॉन्फिडेंट जवाब आएगा कि मेरा DU2 था। उसकी 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैंने तीनों पॉसिबिलिटी को एग्जॉस्ट कर लिया। तो अब जो आंसर आएगा वो फाइनल है, उसमें किसी प्रकार की हमें कोई भी स्ट्रक्चर अब नहीं छूटी। तो ये आंसर हमारे पास 9 फाइनल है। इस प्रकार से हम काम करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, C7H8O। इसमें इन्होंने एक कंडीशन डाल दी कि हमें ऑल एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स में अब हमें ये थोड़ा सा लेना पड़ेगा पॉइंट कि वी मस्ट फोकस ऑन व्हाट दैट इज कॉल्ड बेंजीन, क्योंकि जब तक आप बेंजीन नहीं कहोगे वो एरोमेटाइज नहीं होगी। वो पॉइंट समझ में आ रहा है सभी को? तो अब इसको तो मैं मिटा देता हूं। इस प्रकार से चलते हैं हम। तो बेंजीन बना लिया। अब सबसे पहले आप इसका DU कैलकुलेट करेंगे
इसका DU हमारे पास आएगा 7 + 1 - 8/2। तो कितना आ रहा है ये हमारे पास 4। अब आप नोटिस करें बेंजीन के अंदर वो 4 DU कंज्यूम हो गए हैं, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 4 DU अवेलेबल थे और इसमें 4 DU किस रूप में कंज्यूम हो गए? एक रिंग और 3 पाई बॉन्ड, एक रिंग और 3 पाई बॉन्ड के रूप में कंज्यूम हो गए। तो बस अब सिंपल 7 कार्बन में से 6 काम में आ गए, तो एक कार्बन एक ऑक्सीजन आप ऐसे लगा लीजिए। ऐसे भी आप लगा सकते हैं चाहे तो। सीधा बेंजीन से जब आप OH जोड़ते हैं तो इसे हम बोलते हैं फिनॉल। फिनॉल का मतलब बेंजीन से सीधा OH जुड़ा हुआ है। अब एक कार्बन बच गया, उसको आप चाहे तो यहां लगा दें, ठीक है। और आगे चल के इन पोजीशंस को मैं बोलूंगा दे आर ऑर्थो मेटा और पैरा, इनके लिए है ये, ठीक है। इसमें फंक्शनल ग्रुप ईथर है और इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है। अब ये अल्कोहल और फिनॉल थोड़ा आपको अभी डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो मैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर इसको बताऊंगा कि ये क्या है। आपको अभी बिजनेस ये नहीं है कि इनका नाम क्या है, ये तो जस्ट एक आपको मैंने बता दिया कि इसकी कैटेगरी फिनॉल है, इसकी कैटेगरी अल्कोहल है। रिमूव दैट कैटेगरी, उसको उससे पीछे हट जाइए। आप ये ध्यान रखिए कि जब हमें इसके स्ट्रक्चर बनाने होंगे तो हम ऐसा नहीं है कि 7 कार्बन को ऐसा करना शुरू कर देंगे या फिर एक रिंग बना लेंगे कोई भी 7 मेंबर की, या फिर एक बेंजीन रिंग बना के और कुछ उसमें ऐसे ऑक्सीजन लगा लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको। आपका जो मेथोडोलॉजी है वो डिसाइसिव होना चाहिए कि अगर DU हमने निकाल लिया है और DU 4 आ रहा है तो सबसे पहले उससे बेंजीन रिंग बनाइए क्योंकि क्वेश्चन एरोमेटिक कह रहा है, और फिर आप उस तरफ मूव कीजिए। वो पॉइंट ऑफ व्यू हम रखते हैं यहाँ पे। मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अब इफ वी गेट बैक टू द आंसर देन इट इज 3 तो स्कैटर के बन जाएंगे ऑर्थो मेटा पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा आगे सिखाएंगे, पेन लेने की जरूरत नहीं है कि सर ये कैसे बन गए। फिलहाल ये तो समझ में आता होगा कि ये तीनों डिफरेंट है, क्योंकि जब इसकी रेस्पेक्टिव नंबरिंग करेंगे तो ये 1 4 आएगी, इसकी रेस्पेक्टिव नंबरिंग 1 3 और इसकी 1 2। इनफैक्ट इसी को ऑर्थो मेटा पैरा कहते हैं कि किसी की नंबरिंग 1 4 आए बेंजीन पे तो 1 2 आए तो ऑर्थो, 1 3 आए तो मेटा और 1 4 आए तो पैरा। वी मूव लाइक दैट, ठीक है। कॉपी करो इसको। अब इसमें कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर और भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं क्या? तो जवाब है ना, क्योंकि अगर आपने इस कंडीशन को फिक्स कर दिया कि एरोमेटिक ही होने चाहिए तो एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स तो यही बनेंगे। इन टोटल दे आर कितने थे? इन टोटल दे आर 5। ये हमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमने इसके सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने हैं। तो सैचुरेटेड का मतलब आप सबसे पहले फिक्स करेंगे कि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होना आवश्यक है। अब इसका DU जब आप कैलकुलेशन पे डालेंगे तो आई थिंक इट इज कमिंग 5 + 1 - यस, तो इसका DU आ जाएगा हमारे पास 2। उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आप देखिए ये एक DU, एक पाई बॉन्ड लगाने में ये एक DU हमारा काम में आ गया। DU 2 थे, उनमें से एक काम में आ गया पाई बॉन्ड लगाने में, तो बाकी जो है वो आप ऐसे रिंग बनाने के काम में ले लो। So this seems to be the primary structure और इसी को हम बोलेंगे सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, इस प्रकार से।
अब और क्या क्या बन सकते हैं, तो आप देखिए 4 के रिंग में तो ये बन ही गया, तो आप चाहें तो 3 के रिंग में ले लें और एक COH आप अलग से निकाल दें इसके अंदर, तो यू कैन डू इट बाय दैट पर्टिकुलर वे। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। और फिर इसके अंदर थोड़े से और डिनोमिनेशंस हैं, like this you can take it and like this you can take it, तो वो सब एक ही चीजें हैं। तो कुल मिला के हमारे पास जो टोटल स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बच्चा, वो बन जाएंगे 4। ये आपको ध्यान में रखना है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कई बार आ जाते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट को स्क्रूटनाइज करता हूं जो मेरे पार्ट 1, 2 और 3 को सिंक्रोनाइज भी कर देगा, और आपको DU अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखना चाहता हूं। इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे जो मेरे कमेंट है ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। अब नोटिस कीजिए कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU 2 है और ये सैचुरेटेड है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक्चुअली क्या है, मैं इसको पूरा लिखता हूं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो कुछ बच्चे सैचुरेशन अनसैचुरेशन वर्ड से कंफ्यूज होते हैं, तो आपको ये समझना है सैचुरेटेड कंपाउंड्स जो है बेसिकली उसकी डेफिनेशन तो मैं बता चुका हूं कि जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड आवश्यक होना चाहिए, सभी बॉन्ड सिंगल होने चाहिए। ये एक पॉइंट है। सैचुरेटेड मतलब वो होता है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में ये वर्ड तो आ गया अनसैचुरेशन, मगर इसका इस वर्ड से कोई मतलब नहीं है, ये अलग चीज है और वो अलग चीज है। इसलिए आप इसको पूरे को एक वर्ड मान के चलो और इसको शॉर्ट में एब्रिवेट करो DU, और इसका एक नाम और मान के चलो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। तो इस कंपाउंड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है ट्रू। फर्स्ट आप चाहे तो लिख ले इस बात को, दिस कंपाउंड हैज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल टू 2। वो तो एक मैथमेटिकल वैल्यू है। फर्स्ट स्टेटमेंट नंबर 1 पॉइंट लगा के लिखो इस कंपाउंड के बारे में, दिस कंपाउंड हैज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, दैट्स ट्रू। वो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि मैथमेटिकली इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आ रहा है। बट ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, ये एक अलग कंटेक्स्ट है। सैचुरेटेड का क्लासिफिकेशन चलता है कार्बन कार्बन के हिसाब से, ठीक है। तो अब इसमें कार्बन कार्बन में सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि ये सैचुरेटेड ही है। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फिर 2 क्यों आ गया? वो एक्चुअली एक तो रिंग की वजह से आ गया और एक यहाँ जो कार्बन ऑक्सीजन में है उसकी वजह से आ गया। वो हो सकता है, और वो चीज आप यहाँ पे नोट करें, यहाँ पे भी आपको बहुत क्लियरली दिखेगी। इस कंपाउंड के बारे में आप कहेंगे कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। पहला पॉइंट, क्योंकि कार्बन कार्बन में सारे बॉन्ड सिंगल है हमारे पास। बट इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मैथमेटिकली जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 आ जाएगा। दोनों में क्या है, वर्ड्स कॉमन है तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं, आपको उसको उसी प्रकार से लेके चलना है। यहां से बात स्पष्ट हो जाएगी। अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, पहला कमेंट इसके बारे में, और दूसरा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, तो वही अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी आ रहा है। तो ये चांस की बात है, दोनों आपस में मैच कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। आपको दोनों जब भी पूछे जाएं तो अलग अलग एस्पेक्ट में लेके चलने हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब बच्चा शब्द समान होने की वजह से दोनों कंसेप्ट को मिला लेता है, तो वो गलत है। मतलब आपको समझ में आना है। लास्ट एंड फाइनल बोल रहा हूं, 2 अलग अलग कंसेप्ट हैं, दोनों को पैरेलल चलने दीजिए, कभी मत मिलाइए। जो पूछा उसी पे जवाब दीजिए।
डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछा तो वो बेसिकली इस बात की निशानी है कि किसी कंपाउंड में कितने रिंग्स होंगे और कितने पाई बॉन्ड्स होंगे। वो पाई बॉन्ड कहीं भी हो सकते हैं, कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, किसी के साथ भी। वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की एक वैल्यू है। वो डिटेक्ट करता है कि मॉलिक्यूल में क्या स्टेटस है। और सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब एक हम क्लासिकल टर्मिनोलॉजी चल जाते हैं कि पुराने जमाने में क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। तो सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन को हम देखते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास चलती हैं। तो फाइनली 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बनाए थे, अब इसको हम मिटाते हैं। तीन क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए बनाए थे और लेट्स फेच इनके आंसर्स कितने आए हैं। तो 9, 5 एंड 4 ये हमारा काम करने का तरीका रहता है। तो एक्चुअली जब भी आपको कोई फॉर्मूला दिया जाए और उससे पूछा जाए, जो हमारा पेरेंट क्वेश्चन था उस पे आते हैं, ड्रॉ स्ट्रक्चर्स आउट ऑफ दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो रॉ वर्क ना करें कि कुछ भी कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, ये काम करने का तरीका नहीं होता है। सबसे पहले डीयू निकालें और वो देखें कि डीयू जैसा इशारा कर रहा है उसी हिसाब से वर्कआउट करते हैं। जैसे इसमें सब पूछे हुए हैं तो हमने सारी पॉसिबिलिटी ले ली। इसमें एरोमेटिक पूछे हुए हैं तो हमने डीयू की मदद से बेंजीन रिंग में सारे डीयू यूज कर लिए थे। इसमें सैचुरेटेड पूछे हुए हैं तो आपने एक बात देखी होगी कि मैंने पहला कार्बोक्सिलिक एसिड COOH करके तो बनाया, COH करके पहला कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनाया मैंने, बट फिर उसमें जो बाकी कार्बन है उनको ऐसे हमने 1, 2, 3, 4 पाई बॉन्ड नहीं लगाया, क्योंकि सैचुरेटेड कैटेगरी में डालना था। तो आपने देखा होगा COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है इसलिए, और सैचुरेटेड बनाना है इसलिए मैंने एक रिंग खींच दी। सो दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। ये करना था आपको, ये नहीं करना था। तो इस तरफ आप बहुत जल्दी बढ़ जाएं, इसके लिए डीयू काम में आता है। ये आपकी स्पीड बढ़ाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने की, और फिर आपकी ऑर्गेनिक के अंदर जो समझ है वो बढ़ेगी। So this completes the final installment of degree of unsaturation. The topic is completed, and best of luck to all of you.